पाकिस्तान की असली पोल अब पूरी दुनिया के सामने आ गई है। वही देश जो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर शांति और सुरक्षा की बात करता है, अपनी जमीन पर आतंकियों को पनाह देता है और फंडिंग कराता है। पेरिस में हुई FATF की बैठक ने साफ कर दिया है कि ग्रे लिस्ट से बाहर आने का मतलब सुरक्षा नहीं है। जैसे मोहम्मद जैसे संगठन डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए आतंक के लिए पैसों का इंतजाम कर रहे हैं और पाकिस्तान की एजेंसियां इस पर आंखें मूंदे बैठी है। अगर उसने तुरंत कार्रवाई नहीं की तो दोबारा ग्रे लिस्ट और अगला कदम ब्लैक लिस्ट होगा, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय स्थिति पूरी तरीके से बर्बाद हो सकती है। अब पाकिस्तान न केवल झूठ का खेल खेल रहा है, बल्कि उसे दुनिया आतंक का केंद्र मान रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ तान्या त्यागी। नमस्कार, मेरा नाम भावना सुखीजा है। आप देख रहे हैं तहकीकात, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं हर खबर की तह तक की डिटेल्स। और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की उस पुरानी आदत की जो शायद कभी नहीं बदलती। हाँ, वही पाकिस्तान जो बार बार आतंकवाद को अपने हेयर में पालता है, लेकिन दुनिया से झूठ बोलता है कि वो शांति प्रिय देश है। और इस बार उसकी पोल खुद अंतर्राष्ट्रीय संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF ने खोल दी है। पेरिस में हुई FATF की मीटिंग में पाकिस्तान को साफ शब्दों में चेतावनी दी गई कि एक ग्रे लिस्ट से बाहर आने का मतलब ये नहीं कि आतंकियों को फंड करने की छूट मिल गई है। और इस चेतावनी ने पाकिस्तान की झूठी आत्म प्रशंसा को पूरी तरीके से बेनकाब कर दिया है। मीटिंग के बाद FATF की चेयरपर्सन एलिसा डे एंडा मद्राजो ने साफ कर दिया है कि ग्रे लिस्ट से बाहर आना आतंक फंडिंग या मनी लॉन्ड्रिंग से सुरक्षा की गारंटी नहीं देता। यानी FATF का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है कि पाकिस्तान अभी भी आतंकियों के फंडिंग नेटवर्क से खुद को पूरी तरीके से अलग नहीं कर पाया है। ये उस देश की झूठ पर से पर्दा उठाने जैसा है जो बार बार दावा करता है कि उसे ग्रे लिस्ट से इसलिए बाहर निकाला गया क्योंकि उस पर आतंकियों के साथ संबंध का आरोप नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। FATF की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकी संगठन फिर से सक्रिय हो गए हैं। ये संगठन अब डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स, ऑनलाइन वॉलेट्स और डोनेशन के जरिए पैसे जुटा रहे हैं, और वो भी सीधे आतंक प्रशिक्षण शिविरों के लिए। जी हाँ, इसका मतलब साफ है कि पाकिस्तान की जमीन आज भी आतंकवाद के लिए पूरी तरह खुली हुई है। FATF ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि अगर उसने आतंक फंडिंग पर तुरंत कार्रवाई नहीं की तो उसे दोबारा ग्रे लिस्ट में डालना पड़ेगा और अगला कदम ब्लैक लिस्ट हो सकता है। याद दिला दें कि पाकिस्तान साल 2018 में FATF की ग्रे लिस्ट में डाला गया था। कारण था आतंकी संगठनों को आर्थिक मदद देना और मनी लॉन्ड्रिंग रोकने में नाकाम रहना। 4 साल की कड़ी अंतर्राष्ट्रीय निगरानी और दबाव के बाद पाकिस्तान को 2022 में ग्रे लिस्ट से बाहर निकाला गया। लेकिन अब FATF की सख्त चेतावनी साफ कर देती है कि पाकिस्तान ने अपने सिस्टम में केवल कागजी सुधार किए हैं, असली बदलाव अभी भी नहीं हुए हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। एलिसा मद्राजो ने कहा कि कोई भी देश चाहे ग्रे लिस्ट में हो या बाहर, वो अपराधियों और आतंकियों के लिए फंडिंग का बुलेट प्रूफ सुरक्षित नहीं होता। इसका मतलब साफ है कि पाकिस्तान की सुरक्षा का दावा सिर्फ ढोंग है। अभी भी पाकिस्तान एशिया पैसिफिक ग्रुप की निगरानी में है और उसे वित्तीय पारदर्शिता और आतंक फंडिंग पर नियंत्रण की कोशिश करनी होगी। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी नजर आता है कि जो पाकिस्तान खुद आतंक को पनाह देता है, क्या वो इस फैसले का आदर करेगा, सम्मान करेगा? क्या वो आतंक को रोक पाएगा या फिर नहीं? और अगर अब बात करें पाकिस्तान की असली जमीन की, तो रिपोर्टों में कहा गया है कि रावलपिंडी, कराची, पेशावर और भावलपुर जैसे शहर में आतंकी नेटवर्क अब भी सक्रिय हैं। यहाँ से पैसे, हथियार और ट्रेनिंग कैंप्स संचालित किए जा रहे हैं। ISI जैसे एजेंसियां सब जानती हैं, लेकिन चुप रहती हैं क्योंकि आतंकवाद पाकिस्तान की रणनीति का हिस्सा बन चुका है।
जी हाँ, FATF की चेतावनी पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए भी खतरे की घंटी है। अगर उसे दोबारा हाई रिस्क देश घोषित कर दिया गया तो विदेशी निवेश रुक जाएगा, बैंकिंग सिस्टम प्रभावित होंगे और अंतर्राष्ट्रीय लेन देन पर गंभीर असर पड़ेगा। पहले ही उसे IMF उधार देने से कतराता है, डॉलर आसमान छू रहे हैं और महंगाई जनता को बेहाल कर रही है। FATF की निगरानी और सख्त हो गई है तो पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति पूरी तरह चरमरा सकती है। ये वही पाकिस्तान है जो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर शांति की बात करता है, लेकिन अपनी जमीन पर आतंकियों को फंड देता है और उन्हें पनाह देता है। बार बार वह कहता है कि वह आतंक के खिलाफ है, लेकिन FATF की रिपोर्ट बताती है कि पाकिस्तान आतंक का वित्तीय केंद्र बना हुआ है। अब दुनिया केवल उसके झूठे बयानों से नहीं, बल्कि FATF की रिपोर्ट से उसे आतंक कह रही है। जी हाँ, FATF ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर पाकिस्तान ने आतंकी फंडिंग पर काबू नहीं पाया तो उसे दोबारा ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाएगा और अगला कदम ब्लैक लिस्ट हो सकता है। ब्लैक लिस्ट का मतलब है कि पाकिस्तान के लिए आर्थिक अलगाव, बैंकिंग सिस्टम ठप, निवेश बंद और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरी तरह अलग थलग होना। जी हाँ, ये साफ करता है कि अगर पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में शामिल होता है तो उसका हाल और भी बेहाल हो सकता है। जिस हिसाब से उसने IMF से लोन लिया हुआ है, उसके बावजूद भी पाकिस्तान आतंक को पनाह दे रहा है। बहरहाल पाकिस्तान की पोल अब पूरी दुनिया के सामने खुल चुकी है। आतंक फंडिंग, झूठे वादे और ढोंग भरी रिपोर्टों का दौर अब खत्म हो चुका है। FATF ने जो चेतावनी दी है वह सिर्फ चेतावनी नहीं बल्कि अंतिम अलार्म है। अब पाकिस्तान को या तो आतंक के रास्ते से हटना होगा या दुनिया के नक्शे पर आतंकिस्तान के रूप में अपनी शर्मनाक पहचान झेलनी पड़ेगी। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। यही है पाकिस्तान की कहानी, झूठ, आतंक और अब पूरी तरह बेनकाब। FATF ने आईना दिखा दिया है और अब झूठ नहीं चलेगा, अब केवल सच्चाई चलेगी। आतंक के पैसों पर पलने वाला मुल्क कभी अमन की दुआ नहीं कर पा सकता। जी हाँ, ये काफी सच्ची कहावत है, क्योंकि पाकिस्तान जहां आतंक को पनाह देता है, अभी हाल ही में पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया, लेकिन अब अफगान पाकिस्तान पर हमला कर रहा है तो पाकिस्तान झेल नहीं पा रहा है, वो बौखला रहा है। उसके अधिकारियों की बौखलाहट अलग नजर आ रही है। इस मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। बाकी बने रहिएगा इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। हमारे खास शो तहकीकात, हर खबर की तह तक।